नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे। मेरा नाम प्रिया राजपुरोहित है और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल परी की डायरी में। आज मैं सुनाऊंगी आपको एक जंगल में रहती थी डरावनी चुड़ैल। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारी में से एक थे। वे उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में एक अमीन का काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हट से कुछ सामान भी लेना था तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान के लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार में दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुका था। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीरान में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी तो जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग गई है। तो उन्हें उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ही अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसीलिए मैं इसको अपने साथ ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है। रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर का सामान ही चुरा करना लेकर जाए। पर बेटे की बात को कैसे माना करती। उन्होंने उस औरत को कहा देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई से ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया। बस हूँ की आवाज़ बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत देर चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माताजी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था।
फिर 20 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या? उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच देती। अंत में हार कर वो बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ भी नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजाने लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्हें उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना। और वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे, कभी बच्चों के, कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी, समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी और वहाँ पहुँचकर देखा, जैसे ही उन्हें रसोई का घर का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उनसे आगे जाया जा रहा था और ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कन रुक रही थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोई में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतर पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मग्न होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से कभी दो वो आवाज़ भी निकाल रही थी। हूँ सी आवाज़ें गूंज रही थी। रसोई घर पीछे होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान न पहुँचाए, वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाएं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी पापा पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचाना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई घर की तरफ भागे
तो चुड़ैल ज़ोर से हूँ ज़ोर की आवाज़ निकाल रही थी और पूरे रसोई में दौड़ रही थी और माताजी को पकड़ना भी चाह रही थी, लेकिन अब सारे लोग रसोड़े में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को देखती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे खड़े थे और मन ही मन माताजी की हिम्मत की दात दे रहे थे। तो ऐसे छूटा उस चुड़ैल से पीछा। आई होप स्टोरी सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल परी की डायरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। आगे और भी स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।